इंग्लिश विद प्रीति। आज मैं एक और नई स्टोरी के साथ आपके सामने आई हूँ और आज मैं जो स्टोरी लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छी और मज़ेदार स्टोरी है। तो लास्ट तक बने रहें और स्टोरी का मज़ा लें। तो अगर आप इस स्टोरी को लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे, जैसे आपको प्रोनाउंसिएशन का पता चलेगा और ग्रामर के पार्ट को भी मैं क्लियर करती चलूँगी। तो चलिए आज की स्टोरी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आज का टाइटल देखते हैं स्टोरी का, हुज द बेटर वन, कौन बेहतर है। लॉन्ग 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 एगो देयर वॉज अ विलेज इन विच देयर वॉज अ वाटर स्कार्सिटी। तो बहुत समय पहले की बात है, एक गांव था जिसमें पानी की कमी थी। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, अभाव। तो ये जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में, देयर वॉज नो नियर बाई रिवर, वेल और पॉन्ड। तो वहाँ कोई भी आसपास आसपास कोई नदी, कुआं, रिवर का मतलब होता है नदी, वेल का मतलब होता है कुआं और पॉन्ड का मतलब होता है तालाब। तो कोई कुआं, तालाब, नदी कुछ भी नहीं था आसपास। वुमेन हैड टू वॉक फॉर माइल्स टू फेच वाटर। तो वुमेन वहाँ पे महिलाओं को पानी लाने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता था। फेच का मतलब होता है लाना। This took a lot of time and energy, और इस चीज में बहुत समय और एनर्जी लगती थी। यहाँ पे टेक का टुक हो गया है, ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है। An old woman used to live in that village with her daughter. और एक बूढ़ी औरत थी, महिला थी, जो उस गांव में रहती थी अपनी बेटी के साथ। Her husband had died long time back. और उसके पति की बहुत पहले ही मृत्यु हो गई थी। They were very poor. और वे बहुत गरीब थे। Though they had a pair of bullocks and piece of land. और हालांकि उसके पास एक जोड़ी बैल और थोड़ी सी जमीन थी। Yet they were unable to grow crops. फिर भी वे फसल उगाने में असमर्थ थे। So they made their living by doing odd jobs in households. वे घरों में छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन करते थे। हाउसहोल्ड का मतलब है घर के काम। Once a man of charity came to that village. एक दानी व्यक्ति जो एक बार उस गांव में आते हैं। He distributed some clothes and food grains among people. तो उसने लोगों में कुछ कपड़े और अनाज बांटा। फूड ग्रेन्स का मतलब होता है अनाज और क्लोथ्स का मतलब होता है कपड़े। तो वो कुछ कपड़े और उसने लोगों में कुछ कपड़े और अनाज बांटा। This man also came to the old man's house and asked her daughter to take something. और वो उस बूढ़ी महिला के घर में भी आया और उसने कुछ लेने के लिए कहा उस महिला की बेटी को। The old woman was not at home at that time. उस समय बूढ़ी महिला जो है उस समय घर में नहीं रहती थी। The girl refused to accept anything, saying. और लड़की ने कुछ लेने से इनकार कर दिया। ये refused का मतलब होता है इनकार करना। The girl refused to accept anything, saying taking charity is a sin. उसने क्या क्या कहा उस लड़की ने? sin का मतलब होता है पाप, तो दान लेना पाप है। We must earn our living though through hard work. तो उसने क्या कहा? हमें कड़ी मेहनत करके अपना जीवन यापन करना चाहिए। Nothing. उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। Meanwhile, इसी बीच, the old woman was getting some laborers to sink a well. तो उस जो बूढ़ी महिला जो थी उसी बीच कुछ मजदूरों से कुआं खुदवा रही थी।
The man of charity learned that the old woman was the mother of the same girl who had refused charity. यहाँ had के साथ verb का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो उस महिला दानी आदमी को पता चला कि बुढ़िया उसी लड़की की माँ है जिसने दान लेने से मना कर दिया था। Woman and said, the man of charity went to the old woman mother. तो दानी व्यक्ति जो है वो गया उस बूढ़ी महिला के पास, मदर। उसने कहा, माँ, I have come to this village to do same charity in order to help the poor. तो उसने क्या कहा कि मैं भी इस गांव में आया हूँ गरीब की मदद के लिए। मैं गरीबों की मदद करने के लिए इसी गांव का दान करने के इस गांव में आया हूँ। You must also accept some clothes and food grains. तो आप भी कुछ कपड़े और अनाज ले लो। Son, this village badly needs water. तो उसने क्या कहा कि बेटा इस गांव में पानी की बहुत जरूरत है। The people had to go far away to fetch water. यहाँ पे लोगों को पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। The old woman said. ऐसा कहा बूढ़ी महिला ने। I see, कहा उस व्यक्ति ने क्या कहा, मैं समझ गया। I see, that's why you are sinking a well. इसलिए तुम इस गांव में कुआं खुदवा रही हो। But how have you managed the expenses? लेकिन तुम ये खर्च कैसे कर पा रही हो? He said, Son, my bullocks and the piece of land were of no good to me. Means वो जो उसके पास जमीन और बैल थे वो मेरे किसी काम के नहीं रहे। So I sold them. So इसलिए मैंने उसे बेच दिया, उन्हें बेच दिया। That is the money I am using. और वही पैसे मैं इसमें लगाई हूँ। The old woman informed. Yourself. तो लेकिन तुम खुद क्या करोगी? The man of charity asked her in concerned manner. Concerned का मतलब होता है चिंतित रूप से। तो उसने चिंतित रूप से क्या कहा कि तुम क्या करोगी? I don't worry about myself. क्या बोलती है, मैं अपनी चिंता नहीं करती हूँ। We are the poor of labor. We are the people of labor. तो उसने क्या कहा, हम मेहनत कश लोग हैं। We shall make our living by doing odd jobs. हम छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा कर लेंगे। But the well will help everybody. लेकिन जो कुआं है वो सबकी मदद करेगा। The man of charity was greatly impressed at the spirit of sacrifice of the old woman. तो जो दानशील व्यक्ति जो था वो बूढ़ी महिला की त्याग भावना से बहुत ही प्रभावित हुआ। इम्प्रेस्ड का मतलब होता है प्रभावित और सैक्रिफाइस का मतलब होता है त्याग। His own work of charity looked very small to him compared to the old woman's deed. तो जो बूढ़ी महिला के काम की तुलना में उसे अपना दान का कार्य बहुत छोटा लगा। The man of charity went away having met a true example of selfless charity. तो उस जो दानशील व्यक्ति निस्वार्थ दान का सच्चा उदाहरण पाकर चला गया। तो द जीस्ट पढ़ते हैं मोरल। फीडिंग समवन इज लिटिल चैरिटी। दूसरों को खाना खिलाना छोटा दान है। रियल चैरिटी मतलब असली जो दान है, रियल चैरिटी इज हेल्पिंग समवन टू बिकम कैपेबल ऑफ फीडिंग हिमसेल्फ। असली दान तो किसी को खुद खाना खिलाने में सक्षम बनाना है। तो मुझे तो ये स्टोरी बहुत ही अच्छी और बहुत ही
अच्छी लगी, तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।